सो नाउ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 50 रुपये 85 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिल रही है एंड 4.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q4 के नंबर आए एंड मैंने आपसे एक बात कहा था कि अभी आप तय नहीं कर सकते कि ये 10% गिर जाएगा या फिर 20% गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, ये मार्केट के ऊपर एक बड़ी गिरावट झेल चुका है, बट यहाँ पर बहुत कुछ है देखने को। लेकिन एक कंफ्यूजन है इन नंबर्स के बाद, लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्टर को कि इसको होल्ड करना है या अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल हटा दें। तो कुछ एनालिस्ट हैं जो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बात कर रहे हैं टेक्निकल सेटअप एंड वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में। यहाँ पर उनका कहना है कि काउंटर कुड सी 48 वाइल डिसाइसिव मूव बताएगा कि भाई 51 रुपये 52 रुपये की रेंज निकल रही है या नहीं। अगर निकल रही है तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर 58 का लेवल देखने को मिले, लेकिन 58 के नीचे जो कामकाज कर रहा है 58 रुपये से वापस गिरता है तो फिर नियर टर्म जो है वो खराब हो जाएगा, ये इनका कहना है। बाकी ओसो कृष्णन है जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं यहाँ पर एंजल वन से, उनका कहना है कि अगर यहाँ पर ये बिलीव कर रहे हैं कि एनी फर्दर सेल ऑफ बिलो 45 कैन कुड डिस्टर्ब द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये 45 से बिलो गया ना तो ये फिर और ट्रेंड खराब कर देगा। मैं आपको बताऊं, बुक वैल्यू ना आपका गिर गई है। आपका 13 या 1355 की समथिंग था, वो गिरकर 11 समथिंग रह गए। काफ़ी ख़राब नंबर थे Q4 के एंड उसकी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। एंड देखिए मैं आपको सच बताऊं ना, जिसने 100 पर होल्ड कर रखा है, जिसने 120 पर होल्ड कर रखा है या 140 पर होल्ड कर रखा है, भाई तुम्हारी अपनी गलती है। हाई वैल्यूएशन पर इतना ज़्यादा मिल रहा था ये स्टॉक, काय को आपको यहाँ पर बाई करना था। मैं समझा कर थक गया था कि भाई IPO आया है और IPO के बाद ट्रेडर यहाँ पर ना इस प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं एंड बाद में उस प्राइस को ऊपर छोड़ देते तुम्हारे ऊपर, उसमें पिसता है इन्वेस्टर ही। मैं समझा कर थक गया था। बहुत सारे लोगों ने बात सुनी, आज अपने आप को सेफ रखे हुए हैं, बट जिनने नहीं सुनी ना वो आज देखिए क्या डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि कहाँ आप 78,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच गए थे, आप हीरो मोटोकॉर्प को यहाँ पर ना जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसको बीट करने की बात कर रहे थे। कैसे हो जाए? आप एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आप एक शुरुआती दौर वाली कंपनी है, इतना ज़्यादा मार्केट कैप कैसे एंजॉय करेंगे आप? तो वो आपके ना समझ में आने चाहिए। ना जाने कितने यहाँ पर ना सिनेरियोज हम देख चुके हैं, जैसे कि पेटीएम के अंदर, जैसे कि हम बहुत सारे मतलब ढेरों सारे यहाँ पर ना आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। कैसे आप ये गलती कर सकते हैं? तो वो बात ना आप कर चुके हैं तो आप भाई देखिए। बट करेंट में जो भाव चल रहा है एंड यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 50 रुपये या 50 रुपये से बिलो अगर आप यहाँ पर ना बाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर अभी यहाँ पर ना जो 50 रुपये 96 पैसे का प्राइस जो देखने को मिल रहा है, क्या कह रहा है ये प्राइस एंड यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए EV के नाम पर ना बहुत कुछ चिपका दिया इस मार्केट ने आपको। आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अपने आप को बेच बाच कर निकले थे। भाई जनवरी के आसपास या दिसंबर के आसपास अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, मेरे ही एसेट सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, 3.5 करोड़ शेयर्स थे इनके पास, रह गए हैं 2 करोड़। उनका वैल्यू आप देखिए कितना रह गया। तो वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड को आप मत देखिए, आप इसका वैल्यूएशन देखिए, ज़्यादा बेहतर तो आपको समझ में आया। ये पता नहीं कैसे महान जीव लोग जो है वो कूद पड़े एकदम से हाई वैल्यूएशन पर, लपक लिए माल एंड आज की डेट में वो लॉसेस में। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप एक लॉती लिस्टेड हैं, भाई एथर भी आ चुकी है जिसका मार्केट कैप 11,652 करोड़ का एंड वहीं आपका मार्केट कैप 22,482 करोड़ का, ऑलमोस्ट डबल हैं आप एथर से, राइट। बट दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन आपका बुक वैल्यू 11.66 टाइम 11.66 आपका बुक वैल्यू एंड 4.37 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि प्राइस आपका कहाँ पर 4.36 टाइम आपका चल रहा है बुक वैल्यू की कंपैरिजन। वहीं अगर आप देखेंगे एथर 3.36 टाइम, लेकिन दोनों ही नई कंपनी है एंड टाइम लगता है बनने में, 2 दिन की बात नहीं है। आपने कहा कि बन गए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सेटअप करना पड़ता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। आपका जो है ना वो एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। इसीलिए ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप 2-3 महीने के लिए बाई करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप सिर्फ चिल्लड़ कमा रहे हैं। फिर आप ना इसको लॉन्ग टर्म देखिए। आप अगर ओला के इन्वेस्टर हैं, मैं कोई यहाँ पर ना आपके सामने ये नहीं कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर ना एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप किसी ओला का स्कूटर चलाने वाले से पूछेंगे तो वो बताएगा कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर है।
सर्विस पॉइंट पर काफ़ी खराबी थी। अब एक न्यू एज कंपनी है, अभी अभी यहाँ पर ना आपके सामने आई है, एंड आप देखिए कि लीडर्स कौन देखने को मिलते हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनसे आपको कॉम्पीट करना है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, न्यू है एंड अभी यहाँ पर ना एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो आप जो है वो 2-3 महीने में, या फिर आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा 6-7 महीने में, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आप इसको ना जो 50 रुपये पर चल रहा है, अब ये एक ठीक वैल्यू पर आया है, बिल्कुल ठीक वैल्यू पर नहीं है, अभी भी रिस्क है, लेकिन अब एक थोड़ा इतना पास उस राइट वैल्यू के आ चुका है कि अगर यहाँ से खरीदते भी हैं तो कोई बहुत बड़ा डर नहीं है। आप यहाँ पर ना 5-7 साल के लिए देखिए, आराम से यहाँ पर देखिए, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, तो ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न आप कमा सकते हैं। वो 3-4 महीने में कुछ नहीं होगा, ना कंपनी बदलेगी ना फाइनेंशियल बदलने वाले, टाइम लगेगा ऐसी कंपनियों में। तो ध्यान रखिए, एक बार बाई करिए एंड छोड़ दीजिए एंड देखना बंद कर दीजिए क्या हो रहा है ओला के अंदर। क्या वो 50 वाला 40 रह जा रहा है, या 30 रह जा रहा है, 20 रह जा रहा है, डजेंट मैटर। आपने एक बार 5-6-7 साल के लिए छोड़ दिया, बस बात खत्म। एंड ये जो 150 से यहाँ पर ना 50 तक की जो गिरावट है, ये हाई वैल्यूएशन के चलते हैं, लोग अभी भी नहीं समझ पाए। पता नहीं कौन सा यहाँ पर चूरन खा के बैठते हैं बहुत सारे लोग, एंड उनको लगता है कि बस आ गया है तो ये रिटर्न दे देगा, बस बात खत्म। तो ट्रेडर एंजॉय करके गया था, 70, 72, 75 पर आईपीओ आया था, वहाँ से ट्रेडर ने एंजॉय किया। आप वॉल्यूम देखिए, आप उस वक्त के डिलीवरी क्वांटिटी कितना ही देखने को मिल रही है, एंड ट्रेडर यहाँ पर ना एंजॉय करके यहाँ पर ना निकल गया। लेकिन इन्वेस्टर यहाँ पर ना फूले ना समाये, उनको यहाँ पर 2000 का टारगेट एकदम से देखने को मिल रहा था। मार्केट कैप देखना होता नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता नहीं है, एंड फिर फंस जाते हैं। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है। खैर 13 से 11.66 का बुक वैल्यू हो जाना ही आपके सामने देखने को मिल रहा है। मेरा मानना यही है कि बहुत अच्छा प्राइस अगर मिल जाए तो 30 के आसपास मिल जाए, बात खत्म। 5-7 साल के लिए आपका जो रिस्क है वो बहुत मैनेज हो जाएगा। रिस्क खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना मैनेज हो चुका है कि आप यहाँ पर आराम से रिटर्न भी कमा सकते हैं वहाँ से। एंड टेक्नोलॉजी है, ईवी में इतना पैसा लग रहा है कि कब आपका यहाँ पर ना कोई और कंपनी आपसे बेहतर यहाँ पर बाइक सीरीज़ निकाल दे या स्कूटर सीरीज़ निकाल दे, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ना ईवी के ऊपर बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, कब कौन ज़्यादा बेहतर निकला है। तो एकदम से आपको जो है ना स्काई रॉकेट वाली वैल्यूएशन एकदम से नहीं मिलने वाली, आपको 5-7 साल के लिए देखना पड़ेगा। एक बार बाई करिए एंड छोड़ दीजिए। 1000 शेयर आपको रखने हैं, 1000 शेयर रखिए, लेकिन बाई कर छोड़ दीजिए एंड देखना बंद कर दीजिए। बार बार देखोगे तो दिमाग खराब होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि भाई अभी इस कंपनी के अंदर एकदम से सारी चीज़ें नहीं बदलनी। आप एक बात बताइए, जिसका लॉसेस इतने ज़्यादा हो वो एकदम से प्रॉफिट में कैसे आ जाएगी, जिसका सेल्स इतना तेज़ी से गिर गया हो। क्योंकि भावेश अग्रवाल जी ना मतलब अच्छे इंसान है, लेकिन उनका इमेज उन्होंने खुद ही आज की डेट में गिरा दिया, एंड ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है ओला के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है। तो भाई उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजी में माहिर कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद पर भी आपका करना चाहिए। आप यहाँ पर टूटेंगे तो आपकी कंपनी की इमेज भी गिरेगी। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों में। जगह जगह यहाँ पर मिमिक्री हुई है, तो ये बात है। तो 30 रुपये में अगर मिल जाए तो बिंगो शॉट है, 5-7 साल के लिए यहाँ पर देखिए, बस बात खत्म। एंड 50 रुपये कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 100 का है, यहाँ पर ना 120 का है, 150 का है, प्राइस आएंगे, लेकिन उसमें आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक काफ़ी बड़े लेवल पर फंस चुके हैं। बात साफ सी है, सिंपल सी है, एंड आपको ये बात समझना चाहिए कि आप एकदम हाई वैल्यूएशन पर बाई कर चुके हैं। वो प्राइस देखने को मिलेगा, लेकिन आप कमा क्या पाएंगे। तो बात यहाँ पर आ जाती है, अब आपको जो है ना एक राइट प्राइस मिल रहा है। सिंपल सी बात है, आपको एक राइट प्राइस मिल रहा है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये होता है आपका, क्योंकि एक नई कंपनी है। आपको इस भाव पर, आपको ना सस्ते भाव पर मिलना चाहिए। एक लॉस मेकिंग कंपनी आपको एक सस्ते भाव पर मिलना चाहिए, महंगे भाव पर क्यों। अब मैं ऐसा कहता हूँ, इससे बढ़िया हम हीरो मोटोकॉर्प का बाई क्यों ना कर लें। क्या वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, कम से कम वो डिविडेंड दे देंगे तो तब भी यहाँ पर ना कम से कम खुश रहेंगे भाई, कुछ तो रिटर्न बनेगा। तो बात ये आ जाती है। तो इस बात को आप समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक और बात, क्लोजिंग खराब हुई है, क्लोजिंग खराब हुई है। आप देखेंगे 50 डेमा के नीचे आपका यहाँ ना मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है। मंडे के दिन क्या होना है पता नहीं है, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, 45, अगर ये 45 के नीचे जाता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहीं है। ये तो आपके सामने देखने को मिल रही है। बाकी लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर 55 रुपये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 55 रुपये
अगर ये निकलता है तो काम बनेगा, लेकिन 58 रुपये आपका काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अभी रेजिस्टेंस बहुत हैं, सपोर्ट आपका यहाँ पर 45 रुपये पर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेट्स सी देखते हैं। बट हाँ, जो गिरावट इसने झेली है उसकी वजह से आपका Q4 में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से और ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। लेट्स सी इस स्टॉक के अंदर होता क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। बट जो भी करना है वो 5-7 साल के लिए करिए। 2-3 महीने या 6 महीने में इनकी हालत एकदम से बदलने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे शोरूम्स हैं, मान लीजिए शोरूम्स है, उनका सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पर खर्चा लग रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। सेल की फैक्ट्री है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी लग रही है, टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी होती है, वहाँ पर एक्सपेंसेस आपके खर्च हो रहे हैं। तो ये सब ना अभी वॉलीटिलिटी रहने वाली है इन चीज़ों में, फाइनेंशियल में वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझते होंगे। जो भी करना है वो 5-7 साल के लिए करिए। एक राइट प्राइस के आसपास अब आ चुका है ओला इलेक्ट्रिक, 50 रुपये कोई बुरा नहीं है, बट 30 रुपये के आसपास मिल जाए तो और भी अच्छा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद दोस्तों।